सारिका, सारिका, सारिका प्लीज एक बार हमारी बात सुनो प्लीज। मौका दो प्लीज। रोमी की नाजायज औलाद भी है। रमन भल्ला की फैमिली तो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा गई गुजरी है अशोक। अरे जाने दीजिए जाकर साहब, भल्ला फैमिली के जितने ज्यादा कांड होंगे उनके साथ खेलने में उतना ही मजा आएगा। मतलब जाकर साहब, आप रमन भल्ला को एरोगेंट समझते हैं और आजकल उसका बेटा आदित्य भल्ला आपकी बेटी को बहुत अच्छे से बिगाड़ने में लगा हुआ है। और मेरी तो उसके साथ बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, बहुत ही गहरी दुश्मनी। और रहा सवाल उस रोमी के इलेजिटिमेट बच्चे का, उसे तो मैं ऑर्फनेज से अडॉप्ट करने वाला हूं। और उसकी वाइफ अमित सारिका, उस बेचारी के पास तो खुद पैसे नहीं है खाने पीने के लिए, तो बच्चा क्या पालेगी। और एरोगेंट भी है, भल्ला फैमिली को बच्चा नहीं देगी। बस कुछ ना कुछ करके मुझे वो बच्चा अडॉप्ट करना है। आफ्टर दैट होल भल्ला फैमिली विल बी अंडर माय थंब। मम्मी जी, पानी ओ तोशी जी, इतनी टेंशन ना लो। रमन और ऋषिता गए हैं ना बात करने, सब ठीक हो जाएगा। जी, आपको क्या लगता है सारिका आएगी ना? मेरा बच्चा आना चाहिए। सारिका यहाँ आने के लिए मान गई होगी ना? है? नहीं, भाई आप आगे, सारिका नहीं आई? तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं आएगी वो। क्यों? नहीं वो आएगी, नहीं तेरा बच्चा आएगा। तुझसे, मुझसे, हमें से किसी से नहीं मिलना चाहती, वो नफरत करती है हम लोग से। मना कर दिया उसने। नहीं रोमी, मुझे लगता है अभी भी एक होप है कि वो शायद तुम्हें माफ कर दे। तुम पागल हो गई? तुमने सुना नहीं कैसे इंसल्ट की उसे तुम्हारी? झूठी दिलासे क्यों दे रही हो उसे तुम? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखो, आपने देखा उसका गुस्सा। वो इतनी नाराज इसलिए थी क्योंकि वो हर्ट थी। हम उन्हीं से हर्ट होते हैं, उन्हीं से नाराज होते हैं जिनसे हमें कुछ उम्मीद होती है। उसे रोमी से उम्मीद थी, इसीलिए वो नाराज थी। एंड मुझे लगता है कि शायद एक स्कोप है, शायद ये नाराजगी प्यार की वजह से है। यू नो प्लीज तुम ना अपनी फिल्मी बात अपने पास रखो, दिमाग खराब हो गया इसका। झूठी तसल्ली मत दो इसे। अरे मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ रमन, मैं सच कह रही हूँ। रोमी, उसकी आंखों में आंसू थे। अगर ये आंसू थे तो इसीलिए थे क्योंकि शी वाज सो हर्ट, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं तुमसे प्यार किया था, बहुत प्यार था उसे तुमसे। रोमी, तुम्हें नहीं लगता कि उसे बहुत आशाएं थी तुम्हारे से? लेकिन तुमने उसे धोखा दिया है, उसके दिल में दर्द हुआ है तुम्हारे कारण। तुमने तो उसका भरोसा तोड़ दिया। वो वापस भरोसा कैसे करेगी अब तुम पे? क्या तुमने अब तक, तुम बताओ, कोई भी एफर्ट किया है उसके लिए? क्या तुमने उसे कभी भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि तुम्हें उससे जरा भी प्यार है या तुम्हें उसकी जरूरत है? या तुमने उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेने की अब तक कोशिश की है? नहीं। तो वो कैसे भरोसा करेगी तुम पे रोमी? उसकी नाराजगी जायज है। अब तक तो उसको ये लगता है कि हम उसे सिर्फ इसलिए अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि हमें रोमी के बच्चे की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है। रोमी, उसे एहसास कराना होगा कि उसकी भी जरूरत है जिंदगी में तुम्हें। देखो, यही तुम्हारा एक मौका है जब तुम हर गलत काम को सही प्रूव कर सकते हो। यही एक मौका है कि तुम उससे यकीन दिला सकते हो कि उसके कोई मायने हैं तुम्हारी जिंदगी में। देखो रोमी, वो एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। मैं उसकी भावनाएं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। पता है, हम औरतें, हम सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम किसी और की जरूरत बनना चाहते हैं। तुम्हें जताना होगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम उससे प्यार करते हो, सिर्फ उस बच्चे के लिए नहीं, बल्कि खुद उसके लिए। नहीं मानेगी वो, आई एम श्योर।
लड़की है, इतने आसानी से क्यों गिव इन करेगी? बट तुम्हें उसके पीछे जाना पड़ेगा, हर वक्त उसे एहसास कराना पड़ेगा, हर हद को पार करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि तुम उसे किसी भी हालत में पा सकते हो। जब तक तुम ये नहीं करोगे, तुम उसे नहीं पा सकोगे, उसका प्यार नहीं पा सकोगे, और ये रिश्ता ना सिर्फ एक जरूरत का रिश्ता रह जाएगा। और ऐसा रिश्ता तो तुम भी नहीं चाहोगे रूमी। बस मैं एक ही तुम्हें भरोसा दे सकती हूँ कि मुझे उसके अंदर प्यार नजर आया है तुम्हारे लिए। बस तुम्हें अपने प्यार को प्रूव करने की जरूरत है। रमन, चलो दूध पियो आप। आपने खाना नहीं खाया है। 5 घंटे हुए, रूमी अब तक वापस नहीं है। तारा कहीं कोई बेवकूफी ना कर बैठी, इमोशनल फूल है गधा। गलती मेरी है ना, मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। मैं जाकर देख क्या। नो रमन, क्या कर रहे हो आप? रमन, ये रूमी की लड़ाई है, उसे लड़ने दो आप अकेले। अगर उसके दिल में सच्चाई है ना, तो उसके दिल की बात पहुंचेगी सारिका तक। अरे लेकिन तुम। रमन, रूमी ने बहुत गलतियां की अब तक। इनफैक्ट उसे कभी भी अपनी किसी गलती का एहसास नहीं हुआ है। पर सारिका, उसने तो पूरे दिल से प्यार किया था ना रूमी से। सोचो, अच्छी बात है कि प्यार में ना बहुत ताकत होती है। सारिका ने तो पूरे दिल से रूमी से प्यार किया था। रूमी नहीं समझ पा रहा था उसके प्यार को, लेकिन अब देखो ना, अब रूमी को भी एहसास हो रहा है। पता है, जो हुआ ना कहीं ये जरूरी था रूमी के रियलाइजेशन के लिए। होता है ना, जब कुछ हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, हम उस चीज की वैल्यू नहीं करते। रूमी को भी कदर नहीं थी इस प्यार की। आज वो इस प्यार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और आई एम वेरी श्योर रमन, इस लड़ाई के बाद वो एक बेहतर हस्बैंड, एक बेहतर फादर बनेगा। पहली बार मैंने रूमी की आंखों में किसी चीज के लिए इतना जुनून देखा है। आई एम श्योर रमन, ये प्यार रूमी को एक बेहतर इंसान बना देगा। शायद सही कह रही है तुम। बस आई जस्ट होप कि दोनों सोच समझ के मैच्योरिटी से कोई डिसीजन ले। सारिका, तुम सारिका, 2 मिनट में। तुम अभी तक यहीं पर हो। प्लीज सारिका, 2 मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज सारिका, जाओ यहाँ से। सारिका प्लीज, सारिका 2 मिनट प्लीज, तुम्हें बात। सारिका, सारिका, बात सुनो। क्या प्रॉब्लम तुम्हें है? Why are you so tough? सॉरी बोल रहा हूँ मैं तुझसे यार। क्या हो गया तुम्हें? बोल रहा हूँ, माफ कर दो। ये तरीका है तुम्हारा? ये तरीका है तुम्हारा माफी मांगने का? हाँ? You know what? यही रीजन है। यही रीजन है कि मैं नहीं चाहती तुम मेरे या मेरे बच्चे की लाइफ में वापस आओ। सॉरी माँ, क्या प्रूव करना चाहते हो तुम? हाँ? क्या प्रूव करना चाहते हो? किसके कहने पर आए हो यहाँ पर? अपने भाई के या आपकी भाभी के? किसके कहने पर? क्योंकि तुम्हारी खुद की तो अकल है नहीं। I love you, damn it. प्यार करता हूँ तुमसे मैं। गलती हुई मुझसे, डर गया था मैं। जब तुमने बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो, घबरा गया था, नादान था मैं। पर ऐसा नहीं रहा, बदल गया हूँ मैं। गलती हुई मुझसे, मैं मानता हूँ। प्लीज सारिका, I love you. प्लीज सारिका। ओके, तो तुम प्यार करते हो मुझसे, मुझे और मेरे बेबी को वापस चाहते हो? तो एक बात बताओ, कितना कमाते हो तुम? ऐसे क्या देख रहे हो? एक बाप बनना चाहते हो, एक पति बनना चाहते हो। एक पति और एक बाप बनने के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती है, कमाना पड़ता है। तुम कितना कमाते हो? मैं एक्चुअली वो जॉब। Shut up! कितना झूठ बोलोगे अब? कौन सा जॉब रोमी? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता? तुम्हारे भाई ने तुम पे तरस खाकर अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब दिया था ताकि तुम कुछ सीख सको, लेकिन तुमने क्या किया? वहां पे भी मौज मस्ती, फिर से जॉबलेस हो गए तुम, है ना?
अपने भाई और अपने बाप की दी हुई पॉकेट मनी पे तो तुम खुद पलते हो। मेरे बच्चे को क्या पालोगे? उस पॉकेट मनी से पालोगे तुम? हाँ, उसे अच्छी परवरिश देने के लिए, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। एक बच्चे की स्कूल की फीस कितनी होती है तुम जानते हो? आई एम श्योर तुम नहीं जानते होगे। अरे तुम्हारा भाई एक कंपनी का मालिक है और तुम क्या हो? अरे पहले इस लायक तो बनो कि हम दोनों को एक अच्छी जिंदगी दे सको, अपने बच्चे को अच्छे से पाल सको, हमारी जिम्मेदारी उठा सको। तुम कम से कम नहीं तो 40,000 रुपए कमा कर दिखाओ। एक एवरेज मिडिल क्लास इनकम होती है 40,000 रुपए। इस लायक बन जाओ, इतना कमा कर दिखा दो ना, फिर बात करना।